हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्रोएशिया यूरोप एक शेंगन कंट्री जिसके लिए हम लोग पिछले कई महीनों से, पिछले कुछ सालों से बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज, बहुत सारी वैकेंसीज आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं, राइट। तो क्रोएशिया के कुछ लेटेस्ट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उस ब्लॉग में। तो वे सभी लोग जो कि क्रोएशिया जाना चाहते हैं, राइट, जाने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आपका प्रोसेस ऑलरेडी कहीं पर चल रहा है, आप कंसल्ट कर रहे हैं, तो ये ब्लॉग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसको आप कंप्लीटली देखें, एंड तक देखें, राइट। सबसे पहले देखिए, आपको पता ही है कि जब क्रोएशिया शेंगन में नहीं आया था उससे पहले से हम लोग जो है क्रोएशिया के लिए वर्क परमिट्स और वीज़ा जो है स्टैम्प करवा रहे हैं। और आपको पता है कॉन्ट्रामेंटस जो है गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। ये बात मैं आपको इसलिए बोलता हूँ बार बार कि देखिए दोस्तों, यूट्यूबर्स अलग हैं और एक जो ये चैनल है कॉन्ट्रामेंटस का, ये हमारा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। नाउ गेटिंग मीन्स हमारा ये यूट्यूब चैनल है। आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर, हमारा कंपनी है एंड वी आर इनटू ओवरसीज प्लेसमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस अप्रूव्ड एजेंसी हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ राइटिंग में होती है, हर एक चीज़ ओपनली होती है। इन चीज़ का आपने ध्यान रखना है ना। सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है कि क्रोएशिया का काम अब फिर से बहुत स्मूथ हो चुका है, राइट। अब क्रोएशिया के वर्क परमिट्स टाइम पर आ रहे हैं। क्रोएशिया का वीएफएस का डेट आसानी से मिल रहा है। आपको दिल्ली चाहिए तो आसानी से डेट मिल जाएगी, मुंबई चाहिए तो आसानी से डेट मिल रही है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ नवंबर के सेकंड लास्ट वीक में, राइट। नवंबर 2022 में ये ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ, राइट। तो अगर आप क्रोएशिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन दिस इज़ द राइट टाइम। कोई अभी कहीं से किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, तो आप इजीली आगे बढ़ सकते हैं, राइट। अब फिलहाल हमारी कुछ सक्सेस स्टोरीज, मिस्टर सुनील कुमार जी हैं। इनका फोटो मैंने हाइड कर दिया है। वैसे आपने अगर हमारा यूट्यूब का स्टेटस देखा होगा तो 2-3 दिन पहले हमने अपडेट किया है। मिस्टर सुनील कुमार जी देहरादून के रहने वाले हैं। इनका वीज़ा स्टैम्प होकर आ गया है। ये हमने अगस्त सितंबर के आसपास हमने ये कुछ फाइल सबमिट की थी वीएफएस में, राइट। और उस समय आपको पता है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, डेट्स नहीं मिल रहे थे वीएफएस के। उसके अलावा ये जो है मिस्टर हर्षद कुमार लिम्बाचिया जी, इनका भी वीज़ा जो स्टैम्प होकर आ गया है। इसको भी हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाला है, अपने टेलीग्राम पर डाला है, अपने यूट्यूब इमेजेस में शेयर किया है, राइट। और भी कुछ वीज़ाज आने वाले हैं। वे सभी वीज़ा हमें मिलने वाले हैं जो कि हमने अगस्त सितंबर में सबमिट किए थे, राइट। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको पता होगा कि हमने सितंबर के महीने में अप्रॉक्स 26 सितंबर को हमने आपको बताया था कि हमें 26 वर्क परमिट्स मिले थे डिलीवरी के। और बीच बीच में हमें सिविल के, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी कुछ प्रोफाइल से रिलेटेड वर्क परमिट्स भी मिल रहे थे। सो ऑन एन एवरेज ऑलरेडी 30-35 फाइल्स अभी हमारी अंडर प्रोसेस हैं, जिनकी सक्सेस स्टोरी जैसे आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो सितंबर के मंथ में हमें वर्क परमिट्स मिले थे, प्रभु के आशीर्वाद से कोई दिक्कत नहीं हुआ था। आसानी से हमें वीएफएस की डेट्स मिल रही थी। मतलब अगर कैंडिडेट नॉर्थ का था तो हमें दिल्ली का मिल गया, साउथ का था तो मतलब कंफर्टेबली डेट्स मिल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। और अभी भी वैसा ही सिनारियो है, राइट। सक्सेस रेट इज़ वेरी गुड। बाकी का देखिए, कुछ बातों का आपने ध्यान रखना होता है, वो मैं आपको ब्लॉग के एंड में बता दूंगा कि किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है अगर आप क्रोएशिया जाना चाहते हैं या जाने वाले हैं, राइट। आप हमारे थ्रू अपना फाइल प्रोसेस करें या किसी और के थ्रू करें, बट आई विल गिव यू सम इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। नाउ इसके अलावा अब बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या करंट ओपनिंग्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्रोएशिया में आमतौर पर हमारे पास किस तरह की ओपनिंग्स रहती हैं दोस्तों। देखिए, एक तो सिविल कंस्ट्रक्शन की हमेशा रहती हैं, मतलब हर 1 महीने 2 महीने में आती रहती हैं। तो आपने क्या करना है, अपना प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। जैसे आपके लाइक कोई काम आएगा आपको बता दिया जाएगा। सिविल कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर्स, इस तरह का। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी की मल्टीपल वैकेंसीज हमेशा रहती हैं। और फिलहाल हमारे पास होटल लाइन की बहुत अर्जेंसी में वैकेंसी है, तो साथ ही साथ शेयर भी कर देता हूँ। हमें वहाँ के एक लीडिंग होटल के लिए, एक रेप्यूटेड प्रॉपर्टी के लिए कुछ वेटर्स चाहिए, बारटेंडर्स चाहिए, और हमें डिश वॉशर्स चाहिए और क्लीनर्स चाहिए। यहाँ पर हमें मेल और फीमेल दोनों ही तरह का स्टाफ चाहिए दोस्तों, राइट। तो एक बार फिर से मैं डेजिग्नेशन बता देता हूँ, वेटर्स, बारटेंडर्स, डिश वॉशर्स और क्लीनर्स, राइट। कंप्लीट डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ कि क्या क्या आपको ऑफर किया जा रहा है, राइट। आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। वर्किंग 6 डेज अ वीक है यहाँ पर, वीकली आपको ऑफ मिलेगा। और आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, राइट। और फॉर्मेलिटीज़ आपको पता ही है क्रोएशिया के लिए क्या होता है। आप फिजिकली मेडिकली फिट होने चाहिए, आपको एक पीसीसी बनाकर देना होता है, अपना पासपोर्ट और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, आप जिस काम में जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपका जो भी प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको सभी देने होते हैं। देखिए, आप नॉर्मल बायोडाटा शेयर करते हैं, हमेशा आपका यूरोप पास से भी या किसी भी प्रकार का कोई आपको अमेंडमेंट कराना होता है, करेक्शन कराना होता है, तो वो हम ही करते हैं आपके बिहाफ पर, राइट। वी आर अ प्रोफेशनल कंपनी। नाउ इसके अलावा क्रोएशिया में डिलीवरी की ओपनिंग्स अभी भी हमारे पास हैं दोस्तों, राइट।
आपने अगर देखा होगा हमने ग्रुप्स के ग्रुप्स जो हैं फ्लाई कराए हैं, राइट। बहुत सारे लोग हैं वो 2 सक्सेस स्टोरी डाल रहे हैं, 5 डाल रहे हैं। हमने सबसे पहले जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ था उसके बाद हमने 10 कैंडिडेट्स एक्जैक्टली हमने फ्लाई कराए थे, उसके बाद फिर हमने 10 कैंडिडेट्स फ्लाई कराए थे, उसके बाद बीच में मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज डाली। अभी 2 वीज़ा आप ये देख रहे हो, 30+ फाइल्स हमारी VFS में ऑलरेडी सबमिटेड हैं, जो मैंने आपको सितंबर में अनाउंस किया था। सो नाउ यू कैन सी, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से, राइट, वी आर डूइंग अ गुड वर्क व्हेन इट कम्स टू क्रोशिया, एंड नॉट ओनली क्रोशिया माय फ्रेंड्स, राइट। बुल्गारिया, स्लोवेनिया, लिथुएनिया, माल्टा की भी हमने सक्सेस स्टोरीज बैक टू बैक दी हैं, और माल्टा की करंट ओपनिंग्स भी हमारी चल रही हैं। माल्टा के लिए मैं अगला ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि अगर एक ही ब्लॉग में मैं सारे कंट्रीज की सक्सेस स्टोरीज और करंट ओपनिंग्स और स्टेटस शेयर करूंगा तो मेरे ख्याल से 3 घंटे का वो ब्लॉग हो जाएगा, राइट। तो इसमें हम बात करेंगे सिर्फ क्रोशिया की। तो अभी तक आपको क्या समझ आया? अभी तक ये समझ आया कि क्रोशिया का काम काफ़ी स्मूथ है दोस्तों। यू मस्ट कंसिडर क्रोशिया राइट नाउ। दिस इज द हाई टाइम दैट यू शुड प्रोसेस योर फाइल योर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा फॉर क्रोशिया नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप क्रोशिया जाना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या क्रोशिया ही नहीं, अगर आपको किसी भी देश में जाना है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जाना है, तो किन बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि कॉमन सेंस भी है, रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू आप जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मान लीजिए आपने आईफोन लेना है तो आप किससे लेंगे? एक ऑथराइज्ड वेंडर से लेंगे। सिंपल। आपने अपना ट्रीटमेंट कराना है तो आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से लेंगे, एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर से लेंगे जो कि MBBS होगा, MD होगा, सर्टिफाइड होएगा, आप लॉयर को जाएंगे तो कैसा लेंगे? जिसने LLB किया हो, जो बार काउंसिल से अप्रूव्ड हो। कॉमन सेंस माय फ्रेंड, कॉमन सेंस, ओके। नाउ यूट्यूबर्स, यस दे आर गुड, दे आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद यू। ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से ले लो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब बात आए करियर की, पैसे की, फिर क्या होता है, आप लोग हाथ जलाते हो कहीं और फिर आकर जो है नेगेटिव कमेंट्स करते हो औरों पर, जो बेचारा अच्छा काम कर रहे हैं, जो लाइसेंस लेकर बैठे हैं। भारत में विदेश भेजने का काम करने के लिए सिर्फ एक ही लाइसेंस चाहिए होता है मेरे दोस्त, वो होता है विदेश मंत्रालय से। कोई और लाइसेंस नहीं चाहिए। आप इमीडिएटली इस ब्लॉग को देखने के बाद चाहे तो ये ब्लॉग को भेज दें आप अपने जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, जो आपको एडवाइस दे रहे हैं यूरोप की, ये ब्लॉग उनको भेज दो और बोलो कि ललित सर ने एक बात किया है, विदेश मंत्रालय का लाइसेंस क्या आपके पास है? सीधा हाँ ना में बात करना और आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर होएगा गोलमोल बातें। ज़रूरत नहीं पड़ती मैं तो करियर कोच हूँ, मैं तो एडवाइज़र हूँ, मैं तो ब्लॉगर हूँ, मैं तो बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं तो बस मिलवाता हूँ, मैं तो, बट वो हम जैसे आपको बोल रहे हैं, यस हम एजेंसी हैं, आई एम अ रजिस्टर्ड एजेंट, आई एम ऑथराइज्ड एजेंट, हर चीज़ आपको राइटिंग में देंगे, पूरा जिम्मेदारी लेंगे। क्लियर हुआ? दिस इज़ हाउ। आपका अगर एजेंसी, आपका एजेंट ऐसे बोल रहा है, आप वहीं पर ही फाइल लगाएं। सिंपल सी बात है। और बहुत सारे भारत में रजिस्टर्ड अच्छे एजेंट है, सिर्फ मैं नहीं हूँ, ये बात आपको समझना है। कई 100 हैं, बस आपको जाके विदेश मंत्रालय की वेबसाइट को चेक करना है, या डायरेक्टली अपनी एजेंसी को आप पूछिए ना, जो आपको ब्लॉग बना रहा है उससे पूछो, भाई लाइसेंस आपके पास नहीं है तो फिर आप कैसे ये काम कर रहे हो? फिर तो हमारा रिस्क ही है आपके साथ, राइट। क्लियर हो गया? नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर ही जाना है, कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए, कोई सीजनल वीज़ा पर ना जाएँ, कोई टूरिस्ट वीज़ा पर ना जाएँ, ठीक है। पैसे देकर जा रहे हो तो एक नंबर से जाओ, अच्छे तरीके से जाओ, राइट। और बाकी का आपको पता ही है। देखिए, अगर आपने एक जेन्युइन कंसल्टेंसी के थ्रू आप काम कर रहे हैं, आपने प्रॉपर एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट भी कर लें। अधिकतर जो एजेंसीज में देख रहा हूँ वो आपके साथ आजकल के एग्रीमेंट साइन करते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है ना, 3 मंथ्स, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ लग जाता है कई बार। डिपेंड करता है किस कंट्री का और कब आप प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे कि अगस्त सितंबर में जिनका हमने सबमिशन किया था उनका बहुत टाइम लग गया VFS में, लेकिन अभी तो VFS आराम से अपॉइंटमेंट दे रहा है और वीज़ा भी जल्दी स्टैंप होकर आ रहे हैं। तो हमेशा आपका जो रजिस्टर्ड एजेंसी होगा, जो ऑथराइज जेन्युइन कंसल्टेंसी होगा, वो आपको एक लेजिटिमेट टाइम बता देंगे। देखिए, एग्जैक्टली तो नंबर ऑफ डेज कोई नहीं बता सकता आपको, लेकिन एक रफ आइडिया दे देंगे कि मान लीजिए 4 महीने लग रहा है, 5 महीने लग रहा है। प्लस आपको पता है टाइम को हमेशा ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में, एक तो वर्क परमिट आने का टाइम और दूसरा सबमिशन के बाद वीज़ा स्टैंप होने का टाइम, राइट। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है दोस्त। अब जब भी भारत से विदेश जाएँ, भारत सरकार के कानूनों का, नियमों का इनका ध्यान रखें। पैसा, करियर इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जीवन, राइट। आजकल हर एक चीज़ डिजिटल हो गई है। आप गलत पेपर्स पर जाते हैं, कहीं पर आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, कोई भी इशू होता है तो आपका करियर खराब हो जाता है। पैसा तो चलिए आप रिकवर कर लेंगे, लेकिन सोचिए क्यों बेवजह जो है बेकार का रिस्क लेना। समझ आया? तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। क्रोशिया की मल्टीपल ओपनिंग्स हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ और भी कंट्रीज़ की मल्टीपल ओपनिंग शेयर कर रहे हैं। होटल लाइन का एक वैकेंसी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसके अलावा डिलीवरी की वैकेंसीज मेरे पास हैं, और डिलीवरी पर मैंने पहले भी बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए हैं। आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, मास्टर किया हुआ है आपने, आपकी उम्र 21 साल है या आपकी उम्र 40 साल है, आप फिजिकली फिट हैं, दोस्तों जाइए, कुछ महीने में पहले पैसा कमा के अपना इन्वेस्टमेंट को रिकवर करिए। उसके बाद देखिए आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके स्किल के हिसाब से आपको क्या समझ आता है। क्रोशिया में ऑलरेडी सैलरीज बढ़ चुकी हैं, यूरो इम्प्लीमेंट हो चुका है,
इट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट माल्टा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। ओके, क्रोशिया में अब बहुत सारे लोगों को अगर यूट्यूब पर देखेंगे, जैसे कई बार मैं भी खाली होता हूँ तो मैं भी सुन लेता हूँ कुछ लोगों को, जो स्पेशली वो कैंडिडेट जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप पाएंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पोर्टुगल गए थे, वो पुर्तगाल गया था जुगाड़बाजी से, फिर वो बेचारा क्रोशिया भाग कर आ गया वापस। क्योंकि दोस्त पहले अर्निंग है, नो डाउट आपको पीआर चाहिए, वो लॉन्ग टर्म विजन है दोस्त। सबसे पहले तो पैसा अपना जो आपने इन्वेस्ट किया पहले उसको आप रिकवर करें, उसके बाद देखिए। और करियर दोस्तों सीढ़ी पर जैसे चढ़ते हैं ना, करियर आहिस्ता आहिस्ता बनता है, देयर इज नो शॉर्टकट। सो उम्मीद करते हैं ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के साथ साथ हम लोग टेलीग्राम पर भी बहुत एक्टिव हैं, हमारी वेबसाइट पर भी हम लोग अपडेट डालते रहते हैं। अगले ब्लॉग्स भी देखें, वहाँ पर मैं फिर से आपके साथ कुछ सक्सेस स्टोरीज़, कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाला हूँ, रोमानिया के, बुल्गारिया के और भी कुछ देशों के। साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।